हेलो एंड वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द 50 कॉन्सेप्ट्स फॉर द जे नीट। तो आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ फिनोल। ये कॉन्सेप्ट नंबर 14 है। प्लेलिस्ट आपकी ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ वॉच ऑल द वीडियोस ताकि आप जे नीट में बेस्ट स्कोर कर पाएँ, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। आपने सब कुछ पढ़ रखा होगा, बट अगर आपने लास्ट मोमेंट पे ये कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं किया, यू विल डेफिनेटली मिस आउट ऑन लॉट ऑफ मार्क्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो इसको हम ना प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ आपको मैं लिख के साथ में करवाता जाऊंगा। तो पहला रिएक्शन तो बहुत आसान है। एनिलीन को आपने NaNO2HCl के साथ डायजोटाइजेशन करवाया, डायजोनियम सॉल्ट बनाया। नेक्स्ट स्टेप में Cu2H2O के साथ ट्रीट किया तो इसका बन गया फिनोल। सेकेंड इज डोज प्रोसेस, ये आपने पढ़ा हुआ है। क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि अराइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी जो है ना वो कम होती है। ओके, इसीलिए आपको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर यहां पर विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, तो ये जो टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट है ये कंपैरेटिवली काफी कम हो जाती। ठीक है, वैसे SO3Na के साथ अगर आप इसको, क्योंकि ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, पहले यहाँ पे OH लगेगा, तो आप बोलोगे सर डायरेक्टली फिर आपने OH क्यों नहीं बनाया, यहाँ पे डायरेक्टली फिनोल क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में अगर मैं OH बना भी दूं फिनोल, तो क्योंकि वो एसिडिक होता है तो वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट बनाएगा। तो अल्कलाइन मीडियम में मैं फिनोल नहीं बना सकता, मुझे सॉल्ट ही दिखाना पड़ेगा। फिर अगले स्टेप में इसको जब हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं तब जाके ये फिनोल में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रॉम क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। देखिए ये आपके पास बेंजीन से क्यूमीन बन रहा है। कैसे बन रहा है? देखो बच्चे, ये जो आपके पास प्रोपीन है, एसिडिक की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये जो प्रोपीन है H3PO4 इसको H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड पे H पॉजिटिव ऐड होगा, जिससे जनरेट होगा एक कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन बेंजीन पे अटैक करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, और ये लग जाएगा यहाँ पे, तो अब बन जाएगी आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या सिंपली कॉमन नेम इज क्यूमीन। अब इस क्यूमीन से फिनोल बनाते हैं, तो इसके क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ऑक्सीजन के साथ इसको हीट करते हैं, जिसको कहा जाता है एरियल ऑक्सीडेशन। ये धोने वाला एरियल नहीं है, ठीक है, ये एयर की प्रेजेंस में होने वाली ऑक्सीडेशन है, इसलिए इसको एरियल ऑक्सीडेशन कहा गया। जिससे होगा क्या, जो बेंजाइलिक कार्बन है ये वाला, यहां पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो देखना, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस कंपाउंड को बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। नाम याद कर लीजिए, क्योंकि आपको इंटरमीडिएट भी पूछे जा सकते हैं। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ठीक है, एंड टोटल फोकस ऑन माय वॉइस, एंड मैं क्या लिख रहा हूं उसके ऊपर फोकस करिए। अब ये जो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड है, आगे एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में ये रीअरेंज करता है। तो एसिडिक मीडियम में होता क्या है, ये जो हमारा OH ग्रुप है इसकी पहले प्रोटोनेशन हो जाती है और इसका बन जाता है OH2। ओके, तो चलो एक काम करते हैं, इसी को हम समय थोड़ा बचा के, ये बन गया OH2 पॉजिटिव। ठीक है, OH2 पॉजिटिव बन गया। अब ये बन गया वाटर, जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये भाई साहब अब निकल जाएंगे। तो ये वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकलेगा, और ये जो बेंजाइन सॉरी फिनाइल ग्रुप जो है ना, ये बेंजीन रिंग जो है फिनाइल ग्रुप, ये माइग्रेट करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिनाइल माइग्रेशन होती है, फिनाइल शिफ्टिंग होती है इसमें। तो ये भी कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके मैकेनिज्म में क्या इन्वॉल्व है, मिथाइल शिफ्ट फिनाइल शिफ्ट क्या है। ठीक है, तो देखिए CH3, अब इस वाले कार्बन की अगर हम बात करें, तो उसके पास एक बॉन्ड कम हो गया क्योंकि बेंजीन रिंग वहां से टूट गया, तो उसके पास दो मिथाइल तो हैं। ठीक है, आगे O है, और ऑक्सीजन के साथ वो पीएच लग गया और कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया, तो वहां पे आके पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकेटायन बना। अब अगले स्टेप में इसका जब वाटर के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है, तो CH3 यहाँ पे वाटर लग जाएगा तो OH2 पॉजिटिव, यहाँ पे OPH एज यूजुअल। और अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो आपके पास OH2 लगा था यहाँ पे, इसमें से H पॉजिटिव निकलेगा, तो यहाँ पे अल्टीमेटली OH बचेगा। ठीक है, और वो H पॉजिटिव शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलो आपको इतना ज़्यादा अगर नहीं भी करना है रीअरेंजमेंट, तो आप डायरेक्टली याद कर लो कि बॉस इसमें एसीटोन बनता है, ये वाला ग्रुप आपका अलग हो जाता है एसीटोन, और ये PHOH अलग हो जाता है फिनोल। ठीक है, तो ये इसके प्रोडक्ट्स हैं।
एसीटोन प्लस फिनोल। ओके, समझ आ गया? यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा और वो एक्चुअली इस ऑक्सीजन के ऊपर लग जाएगा और फाइनली फिर ये वाला बॉन्ड बीच में से टूटेगा, फिनोल अलग हो जाएगा और यहाँ से एक और H पॉजिटिव निकलेगा और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये आपका एंड प्रोडक्ट है। मैकेनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कृपया इस पूरे रिएक्शन को मैकेनिज्म के साथ अच्छे से समझ के प्रैक्टिस कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब फिफ्थ रिएक्शन हमारे पास नेक्स्ट क्या है। तो ये तो अब तक जो हमने 5 पढ़े ये थे प्रेपरेशन रिएक्शन, तो प्रेपरेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे इसके केमिकल रिएक्शंस क्या क्या है ना, फिनोल क्या क्या रिएक्शन शो करता है। तो एक तो हो गया असाइलेशन ऑफ फिनोल या एसिटाइलेशन। देखिए ये जो OH ग्रुप है, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप है ये, तो ये डोनेटिंग इफेक्ट की वजह से फिनोल हाईली एक्टिवेटेड होता है, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ बहुत ही आसानी से ये रिएक्ट कर जाएगा। तो जैसे कि अब हम एक एनहाइड्राइड यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, ये आपका एनहाइड्राइड आ गया। एनहाइड्राइड में ये वाला बॉन्ड तोड़ दो तो ये वाला जो ग्रुप बचा है ये क्या है, ये आपका असाइल या एसिटाइल ग्रुप है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल ग्रुप। ये ग्रुप आपका चिपक जाएगा कहाँ, अरे ये जो H है ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला ग्रुप उठ के यहाँ चला जाएगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये अल्कलाइन मीडियम की प्रेजेंस में OCOR, ठीक है, तो ये COR था वो ग्रुप जो बाहर से आया है। तो असाइल ग्रुप यहाँ पे लगा है, तो इस रिएक्शन को असाइलेशन या एसिटाइलेशन कहते हैं। बाकी हो गया RCOH। ओके डन, ये हो गया। तो आप इसमें एनहाइड्राइड लेके भी ये चीज़ करवा सकते थे, या फिर अगर आप यहाँ पे RCOCl भी लेते तब भी ये रिएक्शन उतनी ही आसानी से हो जाता। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये वाला भी एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो ये आसानी से निकल जाएंगे बाहर और पीछे छोड़ जाएंगे इस इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है। चलिए इसको भी मैं लिख देता हूँ, दीज वन आर गुड लीविंग ग्रुप। तो इन दोनों को ही आप यूज कर सकते हैं ये एंड प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया एसिटाइलेशन। नेक्स्ट सिक्स रिएक्शन इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। देखो जब भी फिनोल वाले केसेस में, ठीक है, देखो फिनोल आपका स्लाइटली एसिडिक होता है, इसका पी के वैल्यू जो है वो रफली 10 है, तो इसको अगर मैं अल्कलाइन मीडियम में डालूंगा तो ये सॉल्ट बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन, O नेगेटिव एन पॉजिटिव, चलो O नेगेटिव पे छोड़ दो। तो O नेगेटिव ये जो है ना, O नेगेटिव दिस इज अ गुड इनफ न्यूक्लियोफाइल, तो इसको अगर सामने कोई अच्छा इलेक्ट्रोफाइल मिल जाए तो इसके ऊपर आसानी से अटैक कर देगा। तो RX अगर हमारे पास यहाँ पे है और ये RX ऐसा है, कॉम्पैक्ट है और X एक अच्छा लीविंग ग्रुप है इसमें, तो ये जनाब यहाँ से एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे, X को बाहर निकालेंगे एंड व्हाट यू विल गेट, ईथर। ये आ गया। तो बच्चे ये जो आपका रिएक्शन होता है ये SN2 मैकेनिज्म होता है, क्योंकि विलियमसन ईथर सिंथेसिस एक SN2 मैकेनिज्म है, इस चीज को याद रखें, ठीक है। तो SN2 के लिए इस RX का कॉम्पैक्ट होना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज SN2 रिएक्शन इफेक्टिवली नहीं हो पाएगा। ओके, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब होता है कि ये जो आपने ईथर बनाया, अब इसकी क्लीवेज के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि सर आपने ये वाला ईथर बनाया था, इस मान लीजिए इसको CH3 ले लेते हैं, सर HI के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा बेटा, HI एसिड है वो क्या प्रोवाइड करेगा, H पॉजिटिव, तो ये जो ऑक्सीजन है इसकी प्रोटोनेशन करेंगे हम, तो OHCH3 लग गया यहाँ पे आपका, प्रोटोनेशन होगी, यस। अब क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं होता, तो या तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा या फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा। बेटा कभी भी बेंजीन के साथ वाला बॉन्ड नहीं तोड़ना है, क्यों? बिकॉज अगर आप ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो आपको एक बड़ा ही अनस्टेबल कार्बोकेटायन मिलेगा, फिनाइल कार्बोकेटायन, तो फिर वो बनाना फेवरेबल नहीं होता। तो अगर आप बोलोगे सर ये वाला बॉन्ड तोड़े तो सर CH3 पॉजिटिव मिथाइल कार्बोकेटायन, सर वो भी अच्छा नहीं होता, दैट इज ट्रू। तो SN1 तो यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी भी केस में मेरे को एक अच्छा स्टेबल कार्बोकेटायन मिल ही नहीं रहा है, तो SN1 टोटली आउट हो गया। अब बात बचती SN2 की। बेटा बेंजीन रिंग पे बैक अटैक पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि पूरा रिंग सेम प्लेन में है, उसी प्लेन में पीछे से अटैक कहाँ हो पाएगा, है ना। इस पोजीशन पे अटैक कर रहा है तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आएगा तो बीच में रिंग फंस जाएगा, हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। ओके, सो दिस रिंग कैनॉट हैव SN2 मैकेनिज्म एज वेल, बट यहाँ पर SN2 हो सकता है, छोटा है, कॉम्पैक्ट है, तो SN2 के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है ये भाई साहब, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होगा और हमारा जो आयोडाइड है दैट विल अटैक है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर बेंजीन के साथ वाला बॉन्ड नहीं टूटता है, इसीलिए एक प्रोडक्ट तो फिनोल बनता ही बनता है इस तरह के रिएक्शंस में।
फिनोल तो बनेगा बनेगा, ठीक है। एंड बाकी का जो मैकेनिज्म वो SN2 से जाएगा या SN1 से जाएगा, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास एक अच्छा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो SN1 हो सकता है, नहीं तो SN2 होगा, राइट। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, अब मैंने आपको अभी बताया था कि फिनोल एक हाईली एक्टिवेटेड कंपाउंड है, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने का बहुत अच्छा स्कोप है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इसकी ब्रोमिनेशन करना चाहें तो आपको Br2 FeBr3 लेने की जरूरत नहीं पड़ती भैया, सिर्फ वाटर के साथ ही रिएक्शन हो जाता है। और वाटर के साथ जब आप ये रिएक्शन करवाओगे तो ये इतना एक्टिवेटेड होता है कि ये तीनों पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करवा देता है, क्योंकि OH आपका एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये तीनों ऑर्थो पैरा पे अटैक करवा देगा, ट्राई ब्रोमिनेशन यहाँ पे करवा देगा। अगर आप इस ट्राई ब्रोमिनेशन को अवॉइड करना चाहते हो और आप बोलते हैं सर हमें एक जगह ही ब्रोमीन लगानी है, तो आप यूज करिए ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। ओके सर, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, ऊपर जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, नीचे जो सॉल्वेंट है वो कार्बन डाइसल्फाइड है, तो कार्बन डाइसल्फाइड ले लीजिए या फिर CCl4 ले लीजिए, ठीक है, बात बराबर ही है। मतलब आपको एक ऐसा सॉल्वेंट लेना जो पोलर प्रोटिक ना हो, ठीक है। तो सॉल्वेंट का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो मोनोब्रोमिनेशन होगी या तो ऑर्थो पे हो जाएगी या फिर पैरा पे हो जाएगी, तो दोनों प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, ऑर्थो वाला भी मिलेगा और पैरा वाला भी मिलेगा। अब इसी फिनोल की अगर आप नाइट्रेशन करवाते हैं, ठीक है, तो डाइल्यूट HNO3 की आवश्यकता है आपको, कंसनट्रेटेड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बेंजीन रिंग ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। तो क्या बन जाएगा बेटा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल भी बन जाएगा और पैरा नाइट्रोफिनोल भी बन जाएगा। अब आपको क्या लगता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ज़्यादा बनेगा या पैरा वाला ज़्यादा बनेगा? देखिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में यहाँ पे H बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, तो इसलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनोल वाला आपका मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये स्टेबलाइज है, ठीक है। और पैरा वाले में क्या है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर है, तो इसलिए इसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा पैरा वाले का, और ऑर्थो वाले का लोअर बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग हो रही है। इसमें क्या है, एक और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में है, तो मॉलिक्यूल्स आपस में जोर से जुड़े हुए हैं, तो उनको अलग करना, बॉइल करके अलग करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, फिनोल को अगर आप H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं, मतलब अगर आप उसकी सल्फोनेशन करवाने की कोशिश करते हैं, देखिए, तो कंसनट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट किया, तो ये रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर आप रूम टेम्परेचर पे करते हैं तो ये काइनेटिक प्रोसेस फॉलो करता है, काइनेटिक मैकेनिज्म, ठीक है। तो काइनेटिक मैकेनिज्म में क्या होता है, क्योंकि एनर्जी इतनी नहीं है कि एनर्जी बैरियर जो है वो उसको क्रॉस कर जाए, तो ये बनाएगा काइनेटिक प्रोडक्ट जिसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल हो, तो ऑर्थो वाला बनता है। अब आप ये मत बोलना सर ये क्या होता है क्या नहीं होता है, रूम टेम्परेचर पे बेटा ऑर्थो पे अटैक होगा, और अगर हाई टेम्परेचर पे लोगे लाइक 100 डिग्री सेल्सियस, तब बनता है हमारा थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट जिसमें पैरा पे अटैक होता है, ठीक है। और सर अगर हम ऑर्थो पे अटैक वाला बना दें और थोड़ी देर बाद उसी का टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा, तो वो पैरा वाले में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी वाले को अगर आप हीट कर दो, प्रोडक्ट को बनाने के बाद हीट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली पैरा पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब अपना पैरा वाला आइसोमर बना देगा। ओके, ये वाली कहानी सबको क्लियर होगी। बस तो ये कुछ रिएक्शन थे, और एक आपका पिक्रिक एसिड वाला। तो ऊपर देखो मैंने आपको बोला था डाइल्यूट HNO3 आपको यूज करना है यहाँ पे ताकि मोनो नाइट्रेशन हो। व्हाट इफ वी यूज कंसंट्रेटेड HNO3, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि फिनोल वैसे ही एक्टिवेटेड है, तो यहाँ पे मल्टीपल नाइट्रेशन हो जाएगी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो ये हो जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, दैट इज नोन एज पिक्रिक एसिड, जो हाईली एसिडिक है क्योंकि 3 स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इसका जो pKa है दैट इज रफली 1, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 के बराबर है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। ओके डन, यहाँ तक की कहानी। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गए आपके, जो इसके केमिकल रिएक्शन हो गए। अब कुछ इसके नेम रिएक्शंस हैं, नेक्स्ट वन, ठीक है, जो काफी बार डायरेक्ट पूछे गए हैं। जैसे आगे आपका कोल्ब रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर रहा हूं इसको मैं, कि इसका मैकेनिज्म भी बहुत बार पूछा जाता है, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। तो देखिए कोल्ब रिएक्शन में क्या होता है, हम पहले फिनॉक्साइड जनरेट करते हैं क्योंकि फिनॉक्साइड ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है। तो फिनोल को अल्कलाइन मीडियम में डाल के आप इसका फिनॉक्साइड बना लीजिए, ठीक है, ओ नेगेटिव आ गया। अब बेटा ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस कर सकता है, हाँ जी बिल्कुल कर सकता है। तो इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उन पे नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा, सर कार्बन के ऊपर आएगा, राइट, यस।
तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है या कार्बन के ऊपर? जैसे कि अभी ऑर्थो पे आया, इसके बाद पैरा पे भी जाएगा। अगर आप इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो पैरा पोजीशन के ऊपर भी जाएगा, फिर आगे फर्दर घूम के फिर से ऑर्थो के ऊपर आएगा। तो पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि दो जगह है, ओ नेगेटिव और सी नेगेटिव। मैं ओ नेगेटिव के थ्रू अटैक करवाऊं या सी नेगेटिव के थ्रू अटैक करवाऊं? तो बेटा इसमें क्योंकि कोल्ड रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन में जो होता है वो होता है, आप उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सर ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कोल्ड रिएक्शन एक डिफाइंड है कि उसमें ये ही बनता है। तो अगर आप एक सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो वो आपका नहीं बनेगा। तो यहाँ पर कार्बन को एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे, कार्बन के थ्रू अटैक करेंगे, इसलिए इसको ऐसा कर लेते हैं, इस वाले ऑर्थो पे रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड इसका आगे शिफ्ट करेगा, एंड आफ्टर लिटिल बिट ऑफ रीअरेंजमेंट्स, चलो मैकेनिज्म देख ही लो फिर, जब देख ही रहे हो तो सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, इस पोजीशन पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन पहले से था। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर आ गया। अब क्या होगा, ये ओ नेगेटिव इस एच को ले लेगा, ये बॉन्ड यहाँ जंप करेगा, वाला बॉन्ड यहाँ ऊपर जंप कर जाएगा। ठीक है, दैट इज लाइक ईजी तरीका है इसको दिखाने का कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये ओ नेगेटिव एंड यहाँ पे आ गया आपका COH। बस फाइनली इसको एसिडिक मीडियम में डाल दिया आपने, HCl में डाल दिया, तो दैट्स इट। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या कॉमन नेम जो इसका सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड की प्रिपरेशन कोल्ब रिएक्शन के थ्रू की जाती है। अब आप कहेंगे कि सर ऑर्थो पे ही अटैक हो सकता था क्या, ये जो पैरा वाला नेगेटिव चार्ज है ये नहीं अटैक कर सकता? हाँ ऑब्वियसली ये भी कर सकता है, तो इसके थ्रू करवाओगे तो ये COOH जो आपका वो पैरा पोजीशन के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो प्लस इसका पैरा आइसोमर भी बनेगा, ऐसा नहीं वो नहीं बनेगा, बट ये कि ऑर्थो वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इसलिए हम ऑर्थो वाले को बता रहे हैं, बाकी पैरा भी बनेगा। राइट, तो यहाँ तक हो गया, 9th हो गया ये। चलिए 10th देखते हैं, नेक्स्ट वन। ये वाले जो नेम रिएक्शन है ये हैं बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा रीमर-टीमन रिएक्शन है, और NCERT का या JEE मेन नीट का एक ट्रेंड रहा है कि NCERT में जो नेम रिएक्शन दिए होते हैं ना, और कुछ पूछे ना पूछे उनको तो ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि वो मतलब किताब के अंदर की चीज़ है कि ये तो बच्चे ने पढ़ा ही होना चाहिए परफेक्टली उसको, मतलब एक एक बात, एक एक लाइन जो NCERT ने लिखी है उसकी रिगार्डिंग वो याद होनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पर इसको CHCl3OH नेगेटिव के साथ ट्रीट किया। होता क्या है, जब आप CHCl3 नेगेटिव को OH नेगेटिव की प्रेजेंस में रखते हो, पहले CCl3 नेगेटिव बनता है, क्योंकि बेस यहाँ से H उठा लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन, CCl3 नेगेटिव बनाएगा, और ये Cl नेगेटिव छोड़ के बनाता है CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन, जो अपने आप में एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, और इसमें जो एंड प्रोडक्ट आता है आपका वो CHO लगता है, एक बार ऑर्थो पे लग जाएगा CHO, एंड एक बार लग जाएगा पैरा पोजीशन पे। ठीक है, व्हाट आर दिस, सैलिसाइलल्डिहाइड। ठीक है, जैसे ऊपर सैलिसिलिक एसिड था, ये सैलिसाइलल्डिहाइड। ठीक है, क्लियर है ये? तो इस रिएक्शन को फॉर्माइलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्माइलेशन, क्योंकि फॉर्माइल ग्रुप आप लगा रहे हो, CHO ग्रुप लगा रहे हो, CHO को फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज रीमर-टीमन फॉर्माइलेशन, क्योंकि रीमर-टीमन के भी दो वराइटीज हैं, एक आप CHCl3 से ट्रीट करो। ठीक है, अब अगर आप इसको पूरा मैकेनिज्म इसका देखना चाहें तो ऊपर आपको ये वाला मैकेनिज्म तो मैंने दिखा दिया कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है, देखो जो CCl2 है ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो बेंजीन रिंग को अटैक करना पड़ेगा, और बेंजीन भी नहीं, एक्चुअली फिनॉक्साइड अटैक करता है यहाँ पे, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम की प्रेजेंस में फिनोल का बन जाएगा फिनॉक्साइड। ठीक है, तो चलिए उस मैकेनिज्म को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। O नेगेटिव CCl2 और कार्बन के थ्रू अटैक होगा, क्योंकि कार्बन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है। ये आ गया CCl2, यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। वाई? क्योंकि कार्बन का से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था,
एक नया बॉन्ड बन गया तो ऑक्टेट तो पूरा हो गया, पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज। अब अगले स्टेप में सेम वही कहानी, ये वाला बॉन्ड यहाँ जंप करवा लो, इसको यहाँ जंप करवा लो, तो दैट विल बी ईजियर फॉर यू टू विजुअलाइज के किस तरह से हम फाइनल प्रोडक्ट तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस H को उठा लेगा, तो ये CHCl2 बना दो यहाँ पे। ठीक है, फिर आगे इसके स्टेप में OH नेगेटिव के साथ ट्रीट किया तो दोनों क्लोरीन हटा के OH लगा दिए, तो OH नेगेटिव फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में वाटर के साथ ट्रीट किया तो अल्टीमेटली क्या होगा, दो जो Cl थे ना वो हटा के OH लग गए। एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होते हैं, तो वाटर निकल जाएगा और पीछे क्या रहेगा फिर आपका CHO। तो ये मैकेनिज्म है फॉर्माइलेशन का। और दूसरा इसका कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, CHCl3 से नहीं करते हम ट्रीट, इसको CCl4 से करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। ठीक है, वही OH नेगेटिव के साथ हीट किया फर्स्ट स्टेप में, एंड सेकंड स्टेप इज H पॉजिटिव। तो एंड प्रोडक्ट में अब आपका CHO नहीं लगेगा, कार्बोक्सिल लगेगा, मतलब वो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है जो आपको पीछे कोल्ब रिएक्शन में मिल रहा था, एक बार ऑर्थो आइसोमर और एक बार आपका पैरा आइसोमर। ऑर्थो इज डेफिनेटली द मेजर, क्योंकि यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन याद रहेंगे, आई होप ये रिएक्शन आपको याद रहें, बिल्कुल 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 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बस इतने से इनको याद कर लो, बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो आपने फिनोल में पढ़ी हैं वो तो मैंने आपको वन शॉट वाले करवाया ही है, फिनोल का वन शॉट वाला वीडियो। ठीक है, एंड बाकी टू सपोर्ट कैनवस क्लासेस यू कैन डोनेट, उसका लिंक दिया होता है यार बाकी वीडियोस में आपको, QR कोड। नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, bit.ly/canvas classes notes। ठीक है, तो bit.ly मतलब बिटली लिंक है ये, तो इसके ऊपर आपको सारे सारे नोट्स मिल जाएंगे। और बाकी टेलीग्राम लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, प्लीज़ उसको विजिट करें, उसको ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे ना सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कोई फालतू की चैटर वहाँ पे नहीं होती, तो दैट इज़ टोटली सेफ एंड डिस्ट्रैक्शन फ्री फॉर यू। ओके, चलिए, थैंक यू, कीप शेयरिंग, कीप स्प्रेडिंग द लव अबाउट कैनवस क्लासेस, एंड प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए। चलिए, धन्यवाद, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।